अभी तक तो लगभग जो हमारी एक नंबर ट्यूब है, ट्यूब 1 जो है उसमें लमसम हमारा जो है 90% हमारा ये काम फिनिश हो गया और ट्यूब 2 का सिर्फ 80% इसका भी काम जो है खत्म हो गया है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ट्यूब सेकंड भी जो है कंप्लीट होने वाली है। हाँ, सेकंड ट्यूब भी हमारी कम से कम भी कोई 3-4 महीने के अंदर ब्रेक थ्रू हो जाए। तो खिलेनी टनल प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट लगभग इसकी शुरुआत 25 मार्च 2021 से हुई थी और साफ तौर पर बताया जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद बहुत सारा फायदा जो है चिनाब वैली को है। बहुत सारे लोग जो बाहर से चिनाब वैली में आएंगे या चिनाब वैली से बाहर, चाहे वो कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें या अन्य जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं भी जाना हो, डिस्टेंस को लेके भी काफी ज्यादा फर्क आ सकता है। उसके अलावा जगह जगह जो है स्लाइडिंग होती थी, लेकिन इस टनल के बनने के बाद ये सब दिक्कतें जो है वो खत्म हो जाएंगी। ये प्रोजेक्ट जो है शुरू 25 मार्च 2021 को हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जो है इसका काम हुआ और आज के वक्त की अगर हम बात करें तो आज के दिन जो है लगभग इसका जो एक ट्यूब है, खास तौर पर ये ट्यूब जो है कंप्लीट हो चुकी है और लगभग 1.5 किलोमीटर की ट्यूब है। यानी 2 इंच टनल था, यहाँ पर 2 ट्यूबें यहाँ पर बननी थी, अभी जो है एक तैयार हो चुकी है। और इस सब को लेके जहां की जितनी भी टीम है इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो खिलेनी टनल प्रोजेक्ट था खास तौर पर कितनी मेहनत लगी और खास तौर पर जो टाइम पीरियड था लगभग 2 साल का, 2 साल से थोड़ा लेट ही हो रहा है लेकिन काम जो है काफी तेजी से फिर भी किया। तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, जानने की कोशिश करूंगा, खिलेनी टनल प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीशन जो थी 2 साल के बाद जो है ओवरऑल टनल्स की होनी थी, लेकिन अभी जो है एक ट्यूब जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इस सब को लेकर सबसे पहले आपका क्या कहना है? मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट को जिन्होंने यहाँ पे ये टनल लाए और इस टनल से आने से यहाँ की बेरोजगारी जो अपना यूथ था, ये कि यूथ काफ़ी सारा यूथ हमारा जो नशे की तरफ जा रहा था, ये प्रोजेक्ट की आने से ये हुआ कि एक तो उनकी ये नशाबंदी वो भी बंद हो जाएगी और दूसरा ये है कि वो इस काम में मतलब प्रोजेक्ट में कुछ सीखेंगे, नया सीखेंगे। आने वाली जनरेशन के लिए आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वहाँ पे भी ये बेरोजगारी का सिलसिला जो है ये खत्म होने के कागार पे मतलब ये हो सकता है। तो जिस तरह मतलब जो इसका टाइम पीरियड था इस टाइम में लगभग जो है 2 ट्यूबें जो है कंप्लीट होनी चाहिए थी, क्या कुछ कारण रहा कि दोनों ट्यूबें जो है कंप्लीट नहीं हुई? और जो एक ट्यूब कंप्लीट हुई है कितना काम जो इस ट्यूब में जो है प्रॉपर हुआ है अभी तक? तो लगभग जो हमारी एक नंबर ट्यूब है, ट्यूब 1 जो है उसमें लमसम हमारा जो है 90% हमारा ये काम फिनिश हो गया और ट्यूब 2 का सिर्फ 80% इसका भी काम जो है खत्म हो गया है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ट्यूब सेकंड भी जो है कंप्लीट होने वाली है। हाँ, सेकंड ट्यूब भी हमारी कम से कम भी कोई 3-4 महीने के अंदर ब्रेक थ्रू हो जाए। तो कितनी मैन पावर जो है लगी हुई है, किस मैन पावर काम लगा हुआ है? मैन पावर जो है कम से कम भी यहाँ पे कोई 450-500 वर्कर जो है यहाँ पे काम करता है डे नाइट शिफ्ट में। तो काफी मुशक्कत करनी पड़ी। जैसे जब पहले यहाँ पे पोर्टल बनाना था, जैसे हमारी उस साइड में ईस्ट साइड है, काफी आपने देखा ही होगा कि वो काफी हाइट में नेशनल हाईवे से काफी ऊपर तक है और पूरा जैसे कि ये पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में जो है काम करना बहुत सारा मुश्किल हो जाता है। वहाँ के लिए अप्रोच रोड बनानी पड़ी, काफी एक्सीडेंटल भी हुए हमारे जो यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर थे, 2-3 वर्करों की यहाँ पे डेथ भी हुई है। तो काफी मुशक्कत करनी पड़ी हम लोगों को यहाँ पे जब ये काम शुरू करना था। लेकिन सर आज की बात करें तो काफी खुशी की बात है। अब काफी खुशी की बात है कि हमारा एक टनल जो है ब्रेक थ्रू हो गया है और दूसरा टनल जो है ये 2-3 महीने में ये भी हमारा जो ये भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो जिस तरह हमने देखा कि पार की बात करें तो ट्यूब जो है बाहर निकल चुकी है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जहां से हम पार जो है निकल सकते हैं, बिल्कुल मजे से निकल सकते हैं। अभी कितना काम जो है पेंडिंग है, अभी अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी थोड़ा बताया। अभी अंदर का काम जो है बहुत, जैसे अभी हमारा बेंचिंग का काम है, आगे थोड़ा राजकोट का काम है, ये काम है हमारे अभी ट्यूब 1 में पेंडिंग बचे हुए हैं। जैसे ही हमारी बेंचिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो है हमारी ट्यूब 1 जो है ओपन हो जाएगी और इसमें एक गेंड्री का काम भी है। अभी मसल लाइनिंग हो रही है, गेंड्री का काम, जैसे गेंड्री वगैरह पूरी हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ से ट्यूब 1 समझो ये हो जाएगी हमारा आने जाने की। सर यानी हम ये कह सकते हैं कि कितने टाइम में खास तौर पर जो है ट्रैफिक जो है अब यहाँ से चलेगा? कम से कम अभी इसको 1.5 साल इसमें लगी जाएगा अभी। तो जिस तरह यहाँ के बाहर का व्यू है तो बाहर किस तरह का बनना है, क्या कुछ जो है इसके बाहर टनल के बाहर? सर बाहर में ये बिल्डिंग तैयार हो रही है, स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है बिल्डिंग का और उसके बाद सर बहुत सारी चीजें समझो यहाँ से ये बननी है। अभी यहाँ पे एक ये जो नाला है यहाँ पे डाइवर्शन बनना है नाले का, इधर से ये नाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे डाइवर्शन बनना है, इसकी पूरी वो डायग्राम बनी हुई है। तो लगभग जो है कितना फर्क पड़ेगा डिस्टेंस को लेकर, खास तौर पर जिस तरह देखा जाता था कि नेशनल हाईवे की बात करें तो स्लाइडिंग जो है काफी जगह पे होती थी, तो क्या लगता है इससे कितना कुछ बदलाव अब आने वाला है? डिस्टेंस के लिहाज से देखो, डिस्टेंस तो ये आप जानते हो कम से कम भी कोई 3-4 किलोमीटर का ये फर्क पड़ेगा, लेकिन मेन कारण इस टनल का ये है कि जो यहाँ पे खिलेनी मार्केट पड़ती है, आपने देखा ही होगा, वहाँ पे एक गोवा वाला लिंक रोड भी आता है
और जब भी यहाँ से कोई गाड़ी आती थी तो वहाँ पे काफी सारा जाम लगने ट्रैफिक जाम में काफी ज्यादा हो जाती थी। ट्रैफिक जाम लगने के वो चांसेस रहते थे वहाँ पे। तो इस ट्यूब से ये होगा कि उस मार्केट का जो है, तो उस मार्केट में जाम वगैरह कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ से आदमी जो भी यहाँ जम्मू से आएंगे तो यहीं से ये क्रॉस होके इससे सीधा उस साइड में खिलेनी और नाले में निकलने के बाद। सर अभी थोड़ा अंदर के बारे में भी जानना चाहूंगा, मशीनें अभी लगी हुई है तो अंदर अभी किस तरह का काम चल रहा है वो भी थोड़ा बताएं। अभी काम सर हमारा अंदर का काम यही रॉक बोर्ड का काम चल रहा है, बेंचिंग का काम चल रहा है, बस यही काम चल रहा है हमारे अंदर। सर उसके अलावा ट्यूब सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें अभी क्या थोड़ी बहुत कमियां है वो भी थोड़ा आप बताएं, क्योंकि देखने में आ रहा है कि ये भी कंप्लीट हो रही है जिस तरह आप कह रहे हैं कि होने मतलब कुछ ही टाइम में ये भी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसका कितना काम अभी पेंडिंग है? हमारा जो ट्यूब 2 है, ट्यूब 2 में यही है कि अभी हमारा ये जो क्लास चल रही है हमारी क्लास ई चल रही है, और क्लास ई में ये बिल्कुल लूज होती है। इसमें थोड़ी ये होता है कि इसमें थोड़ा जो काम करना पड़ता है, बड़ा रिस्की काम होता है इसमें, बड़ा स्लोली, फिर उसमें जो रिस्की जैसे लूज राख होती है उसमें काम करने में थोड़ी मुशक्कत आती है कि उसको जो बिल्कुल स्लोली पर डे का 1 मीटर या आधा मीटर उसी हिसाब से प्रोग्रेस इसकी आती है। तो अगर जैसे हमारी क्लास बी या सी है तो उसमें हमारा जो है काम थोड़ा फास्ट चलता है। सर बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते थे कि यहाँ पर जो है काम शुरू हो चुका है, काफी सारी दिक्कतें ट्रैफिक को यहाँ पर आ रही है, लोगों को यहाँ पर काफी सारी परेशानी आ रही है, लेकिन अब वही लोग जो कह रहे हैं कि ये टनल यहाँ पर बना और इससे अब काफी ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है, क्या कुछ इस पे कहना चाहोगे? फायदा सर देखो, फायदा यही है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से जो है कि एक तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, दूसरा लोगों को ये है कि जैसे जाम में फंस जाते थे उससे भी थोड़ी निजात हो जाएगी। जिस किसी ने कहीं डोडा के लिए या किश्तवाड़ या भद्रवाह के लिए जाना हो तो इमरजेंसी में तो ये कि ये ट्यूब ये जो है, जब ये हमारी ट्यूबें कंप्लीट हो जाएगी, कोई जाम का कुछ, यानी अगर खिलैनी से आने जाना होता तो कम से कम 20 मिनट तो 25 मिनट लग जाते हैं, 20-25 मिनट या आधा घंटा भी अगर वैसा जाम रहे तो मार्केट है, मार्केट में संभावना रहती है कि अगर काफी सारा जाम रह जाए तो आधा घंटा भी लग जाता है वहाँ पे घूमने के लिए। लेकिन इसके बनने के बाद 2 मिनट में 1 मिनट में हाँ, 2 मिनट में या 1 मिनट में यहाँ से मान लो 4 किलोमीटर का जो सफर है हमारा ज्यादा ज्यादा 1 मिनट में या 1.5 मिनट में पार हो। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल काम है, थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन जब ये काम पूरे होते हैं उसके बाद बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद बहुत ज्यादा फायदा होता है। फायदा ये देखो जी, मैक्सिमम यहाँ पे जो है लोकल वाले लड़के इस प्रोजेक्ट में 80% जो लोकल वाले लड़के यहाँ पे लगे हुए हैं, मतलब 70 से 80% के बीच में यहाँ पे लोकल वाले लड़के लगे हुए हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ था तो उनको यही है कि यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, बेरोजगारी खत्म हो रही है। बस इसी चक्कर में ये जो प्रोजेक्ट आने से लोगों को एक जीने की राह मिल जाती है कि काम सीखते हैं, काम कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयड खत्म हो रहा। सरकार यहाँ तक कि सरकार हर किसी को नौकरी तो दे नहीं सकती है, हर एक आदमी पढ़ा लिखा भी होगा, लेकिन सरकार इतनी नौकरियां अभी करवा नहीं सकती। प्रोजेक्ट आने से बेरोजगारी थोड़ी हो। तो जिस तरह एप्को कंपनी की बात करें या NHIDCL की बात करें, खास तौर पर काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है, काफी तेजी से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी कारण हमने देखा कि दिक्कतें आई, काफी रीजन से जो है थोड़ा बहुत लेट भी हुआ, लेकिन जिस तरह का काम है काफी अच्छा है। इसको लेके क्या कहना चाहोगे? काम काफी अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ पे। एप्को कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें तकरीबन यहाँ पे 1.5-2 साल हो गए इसी कंपनी में मतलब काम करते हुए। अच्छा काम चल रहा है। हाँ, कुछ एक्सीडेंटल बीच में हुए, लेकिन वो कुछ ये है कि जब प्रोजेक्ट बनते हैं तो प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि कहीं कहीं कुछ, लेकिन काम बढ़िया तरीके से। उसके अलावा और भी लोग हैं। सर आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह ये प्रोजेक्ट था, एक सपना था खास तौर पर चिनाब वैली के लोगों के, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का कि ये सपना है, कब पूरा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को जो है उम्मीदें जो है आ चुकी है, क्योंकि एक ट्यूब जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इस सब को लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ आए। बेसिक ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है। नेशनल हाईवे जो ये है चनैनी से सुध महादेव होती हुई, क्लाइंट टेंडर से होती हुई किश्तवाड़ को टच करते हुए सिग्नल को टच करेगी। इससे चिनाब वैली को सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिल रहा है कि चिनाब वैली का जो सफ़र है वो लगभग 60 किलोमीटर कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पहले बटोत से रामगढ़ से होते हुए डोडा आना पड़ता था। तो इसको अब शॉर्ट रूट दिया गया है, जो कि हमारा चनैनी से होते हुए सुध महादेव टनल जो सुध महादेव टनल जब हमारा तैयार हो जाएगा, वहां से होते हुए गोवा से होते हुए शाटकाली इस टनल को टच करेगा, यहाँ से होते हुए सीधा किश्तवाड़ के लिए जाएगा। तो इसमें लगभग 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा डोडा और किश्तवाड़ चिनाब वैली के लिए। यानी उस प्रोजेक्ट के बनने के बाद इतना फर्क पड़ सकता है, लगभग 60 किलोमीटर का फर्क पड़ सकता है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जितनी भी जनता खासतौर पर आपको देख रही है, आपके काम को देख रही है और इस प्रोजेक्ट को देख रही है, उस जनता के लिए खासतौर पर क्या कहना चाहोगे? सर जनता के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे बेरोजगारी जितनी थी तो लोकल लोगों को यहाँ पे एक बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला। जो लोकल लोग यहाँ पे इंगेज हुए इसके साथ काम करने के लिए, तो लगभग मेरे हिसाब से 60% या 70% लोग जो है लोकल यहाँ पे इंगेज हुए। तो उस चीज़ को देखते हुए कि हमारे यहाँ पे 9 लड़के जो अनस्किल्ड थे
वो अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको एक स्किल्ड मिल रही है, मतलब काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा चांस है। क्योंकि कोई भी जब अनस्किल्ड वर्कर कोई काम करता है, वो थोड़ा काम सीखता तो एक स्किल्ड में जाता है, तो अनस्किल्ड बंदा जो है, अनस्किल्ड लेवलर जो है, यहाँ पे काम करके एक स्किल्ड लेवल में जा सकता है, आगे जाके कहीं भी काम कर सकता है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है काम का, तो आगे जाके कहीं भी वो काम कर सकता है। तो ये फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आया, तो यहाँ पे कई सारे जो लोकल लोग थे, उनको एक काम करने का जो है अनुभव मिला, यहाँ से काम करने का मौका मिला, काम सीखने का मौका मिला, जो यहाँ पे काम सीख के आगे कहीं भी काम कर सकते हैं। ओवरऑल में अगर लोगों को आपने मैसेज पहुंचाना होगा कि कितने टाइम बाद खासतौर पर यहाँ पे गाड़ियां जो है रन करेंगी, यहाँ की जो हालात है वो ठीक होगी, कितने टाइम तक वो आप लोगों तक पहुंचे? अभी तो बेसिकली ट्यूब 1 जो ओपन हुई है, अभी उसमें भी कुछ काम है, गैंड्री का, लाइनिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर कोई भी है, उसको बनाना और उसको कंप्लीट करना, इस चीज में बहुत डिफरेंस है। अभी एक मान लीजिए अब स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, अभी इसमें छोटे मोटे बहुत सारे काम रहते हैं जो अभी बाकी हैं, तो उसमें लगता है 1.5 साल का वक्त जो है दोनों ट्यूब में लगेगा अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अभी गैंड्री वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, बाहर यहाँ पे एक रोटरी वर्क रहेगा, हमारे इस साइड में एक ब्रिज का काम चल रहा है, काफी बड़ा ब्रिज है वो, उसका काम चल रहा है, तो लगभग आप मान लीजिए 1.5 साल इसको फाइनल टच देने में लगी जाएगी। तो आपने देखा खिलेनी बाईपास टनल का है या खिलेनी टनल प्रोजेक्ट का है, शुरुआत 25 मार्च 2021 को हुई थी, और जब यहाँ पर फर्स्ट ब्लास्टिंग हुई थी तब भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हमने आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई थी कि तब यहाँ पर जो है शुरुआत हुई थी, और उसके बाद जो है यहाँ का काम जो है शुरू हुआ, और धीरे धीरे करते करते काम जो है बढ़ता गया, और आज के वक्त की अगर हम बात करें तो पहली ट्यूब इस टनल की जो है वो जो है रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, थोड़ा बहुत काम है लेकिन तैयार हो चुकी है। और उसके अलावा जो सेकंड ट्यूब की खासतौर पे बात करें वो भी कुछ ही देर में जो है कंप्लीट हो गया, और उसके अलावा जो बाहर का वर्क है, जो भी थोड़ा बहुत काम है, जिस तरह इन्होंने आश्वासन दिलाया है कि 1 या 1.5 साल के अंदर जो है इस सब प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट किया जाएगा, और आने वाले टाइम में जो है ये प्रोजेक्ट जो है लोगों के लिए जो है तैयार करके लोगों के हवाले जो है कर दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह कहा यह जा रहा था कि 2 साल के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा, लेकिन 2 साल से ज्यादा जो है इस प्रोजेक्ट को हो रहे हैं, और खासतौर पर कहीं ना कहीं किसी कारण से हमने कहा कि स्लो प्रोसेस हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी जिस तरह एप्को कंपनी ने यहाँ पर काम किया, NHIDCL की बात करें उन्होंने यहाँ पर काम किया, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, और उम्मीद और तवक्का ये रहेगी कि जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है, जिस तरह यहाँ पर काम चल रहा है, तो आने वाले कुछ ही टाइम में यानी 1 या 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा, और इससे पूरे चिनाब वैली के पूरे जम्मू कश्मीर को जो है इससे काफी ज्यादा फायदा होगा।